हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है बिन माँ बाप का बेटा। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है। ये मेरे दोस्त की कहानी है और ये ऐसी कहानी है जो मैंने देखी हुई कहानी है। ये सच्ची कहानी है। और जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं होता, उन पर क्या बीतती है वो वही जानता है। वो इंसान ही बता सकता है उस पर क्या बीतती है, तो मेरे दोस्त ने उसकी कहानी बताई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है? क्या किसी ने इतने भी दुख देखे हैं? क्या जिंदगी में इतनी भी तकलीफें होती है? और हम छोटी छोटी बातों में लोगों को कोसते हैं, भगवान को कोसते हैं। भगवान तूने मुझे बहुत दुख दे दिया, भगवान मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है, भगवान मुझे ये प्रॉब्लम आ गई, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मुझे मोबाइल नहीं मिला, मुझे बाइक नहीं मिल रहा, भगवान ये कैसी ज़िंदगी है। हम रोज़ ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त को जो तकलीफ़ हुई, उसने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। उसके माँ बाप नहीं थे तो भी उसने कभी कहा नहीं कि भगवान तूने मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया। उसने तकलीफ़ बहुत सहन की है। आज मैं उसकी कहानी सुनाऊंगा। उसने मुझे कहानी सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मेरे दोस्त के मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तब उसको उसके चाचा और चाची ने रख लिया था, क्योंकि कोई उसे रखने वाला नहीं था। तो चाचा और चाची ने ले लिया, उसे बड़ा किया। जब छोटा था तो धीरे धीरे बड़ा हुआ वो, और जब स्कूल जाने की उम्र हुई तो उन्होंने स्कूल भेजा नहीं। जब वो कहता था कि चाचा सब लोग स्कूल जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, चाची सब लोग स्कूल जा रहे हैं, मुझे जाना है, तब वो ऐसा कहते थे कि पैसे कहाँ से लाएंगे हम, तेरे माँ बाप तो कुछ छोड़ के गए नहीं हैं, तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा, तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये घर का काम करोगे। वो मेरा दोस्त घर का काम करता था। जो एक नौकर काम करता था वैसे ही घर का काम करता था वो। उसने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है, बाहर की दुनिया कभी देखी नहीं है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो सारा घर का काम करता है, सब्जी लेने जाता है, राशन लेने जाता है, बिल पे करने जाता है, घर के सारे काम करता है। लेकिन उसे एक जुनून था, एक आग थी कि ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन वो जब भी कुछ कहता था कि मुझे कुछ करना है, तब चाचा और चाची उसे रोक देते थे कि तुझे क्या करने की ज़रूरत है, 2 वक्त की रोटी तुझे मिलती है यहाँ, वो खा लेना, और क्या करना है तुझे। तब वो बताता था कि चाचा चाची मुझे मेरे जो सपने हैं मुझे पूरे करने हैं। उसे सिंगिंग का बहुत शौक़ था। वो जब भी हमारे पास आता था तो कुछ ना कुछ गुनगुनाता था। जब हम खेलते थे तो उसे कहते थे कोई अच्छा सा गाना सुना दो, तो इतने दिल से गाना गाता था वो। तब हम कहते थे कि तू और ट्राई क्यों नहीं करता, तू सीखता क्यों नहीं है, तेरा गला अच्छा है, तू अच्छा गा लेता है। तब वो जब हमें बताता था
कि मुझे सारे घर के काम करने पड़ते हैं, मुझे राशन लेने जाना पड़ता है, बिल पे करने पड़ते हैं, मुझे कोई ऐसी जगह ही मिली नहीं कि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। तब हमने कहा कि हमारा जो घर है कमरा खाली है, तुम वहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। और तू जो राशन लेने जाता है और जो तू सब्ज़ी लेने जाता है वो हम सारे दोस्त मिलकर लेने जाएंगे, तू वहाँ प्रैक्टिस करना। तो वो खुश हो गया और हमारे घर में एक कमरा था, वहाँ प्रैक्टिस करता था वो। और उसका सारा काम हम सब लोगों ने बांट लिया। कोई सब्ज़ी लेने गया, कोई राशन लेने गया, कोई बिल पे करने गए। धीरे धीरे 1 साल के बाद उसने इतनी प्रैक्टिस की। हमारे शहर के अंदर एक स्पर्धा होने लगी थी सिंगिंग की, उसमें वो भाग लिया उसने। और यकीन मानना दोस्तों, इतना दिल से गाना गाया था, वो सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट जैसे हुआ तो हम लोग बहुत खुश हुए थे, और उसने कहा कि दोस्त मैं जो सिलेक्ट हुआ हूँ वो आपकी वजह से हुआ हूँ, और मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा, रात दिन मेहनत करूँगा। अब मेरे में थोड़ी समझ आ गई है, मैं चाचा और चाची को सब कह सकता हूँ, उसे कह सकता हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है। आपने मुझे अब तक रखा, आपका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपने मुझे खाना दिया, बड़ा किया, आपने रखा मुझे, आपको दिल से धन्यवाद। अब मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। जब वो सिलेक्ट हो गया तो उसे दूसरी सिटी जाना था। तब चाचा और चाची को बात की। चाचा और चाची नाराज़ है। उन्होंने कहा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम जब छोटे थे तब से हम रख रहे हैं, तुझे कुछ हो जाएगा तो हम किसे जवाब देंगे। तब सारे संबंधियों से उसे बात की, क्योंकि उसे सपना पूरा करना था। तो उसके जो मामा था, मामी थे, सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है और ये चाचा और चाची मुझे यहाँ से जाने नहीं देते। तब लोगों ने कहा कि उसे जो सपना है वो जो सिलेक्ट हो गया है तो आप क्यों नहीं भेज रहे। चाचा और चाची को एक ही बात पसंद थी कि घर के काम करता था, और वो चला जाएगा तो कि उनके घर के काम कौन करेगा, वो वही देखते थे, उनका स्वार्थ था। लेकिन सभी ने कहा कि आप उसे जाने दो, हम सब उनको सपोर्ट करेंगे, और आप जो थोड़ी सी प्रगति करते हो, आप थोड़े से सक्सेस होते हो तो आपके आसपास लोग आ जाते हैं। आप देखना आपके आसपास कोई सक्सेस हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने लाखों लोग आ जाते हैं। जब तक आप फील्ड वर्क करते हो, जब तक आप ठोकर खाते हो तो आपके आसपास कोई नहीं होगा मेरे दोस्त। आप किसी के पास मदद लेने जाओगे तो आपको कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन आप थोड़े थोड़े सक्सेस होते हो तो लोग आपके आसपास आ जाएंगे। आपने देखा होगा, मैंने तो देखा हुआ है। तो उसको लोग कहते हैं मैं सपोर्ट करूँगा। तब चाचा और चाची मान गए और उसे दूसरे शहर भेजा। यकीन मानना दोस्तों, आज वो सक्सेस है, आज वो अच्छे गीत गाता है, अच्छे गीत गाता है, और आज वो मेरा दोस्त सक्सेस है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग भगवान को बार बार टोकते हैं कि तूने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी, तूने मुझे करोड़पति के घर में जन्म दिया होता तो अच्छा था, मैं ये करता, वो करता, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है। लोग बार बार भगवान को टोकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के माँ बाप नहीं थे और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास जो प्रैक्टिस करने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई जगह नहीं थी। लेकिन आप सच्चे दिल से जो करना चाहते हो वो काम हो जाता है। इसलिए भगवान को टोकना बंद करो और आपको जो भी काम करना है दिल से करो, एक ना एक दिन काम हो जाएगा आपका। तो ये कहानी पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।